लेकिन लड़कियों को वो चैलेंजेस पार करके आगे आना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, जैसे लड़कियां आगे आएँ और वो समझें जो उनके लिए असहजता है, जो उनकी ये परेशानियां हैं, उनकी निवारण है इसमें, और उनको ट्रेनिंग मिलेगी लड़कियों के लिए। तो वो अपनी ग्रामीण में जो लड़कियां हैं उनको बताएंगी ये सब। मतलब लड़कियों के साथ बहुत सारी चैलेंजेस रहती हैं, 10 वर्ष की उनकी लड़कियां होती है, उनकी किशोरावस्था होती है, इसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, भावात्मक, मानसिक, शारीरिक। उसमें मतलब वो बहुत असहज महसूस करती हैं। कुछ की तो पढ़ाई भी मतलब छुड़वा देती है, मम्मी पापा कहते हैं बयाने में शादी कर देती है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मम्मी पापा को भी जागरूक करना है अपन इस कार्यक्रम के माध्यम से, बच्चों को भी करना है ना। क्योंकि इस उम्र में ऐसे ही बच्चे आकर्षण भी हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति जल्दी से। तो हमें मतलब ये ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ये सिखाया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हार्मोन्स का परिवर्तन होता है जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण का केंद्र बनता है, जो आगे जाके उसके लिए नुकसानदायक होता है। ऐसी चीजों से हमें बचने की आवश्यकता है। और अगर कोई ऐसी चीज आती है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता को तुरंत बताना चाहिए, कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। हम सामान्यतः क्या करते हैं, विशेष रूप से लड़कियां, तो आपको छुपाना नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कोई आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने आपको गलती से छू लिया तो आपको ठीक नहीं लगा, आप प्रिंसिपल से साहब से कहिए कि सर ऐसी बात है, वो चौहान साहब जो है बार बार छूते, मुझे ठीक नहीं लगता। वो समझ में आ जाता है, टच नहीं समझ में आता है। हाँ, ये भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये है। आज मेरी बात समझ रहे? उसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप डरेंगे, कहने का मतलब अगर आपकी भावनाओं को, लड़कियों को विशेष रूप से भावनाओं को जहाँ ठेस पहुंचती है, वहां आप तुरंत अपने बड़े परिवार के, अगर स्कूल में है तो शिक्षक को, प्रिंसिपल साहब को, किसी को भी बताइए। ये क्या होता है, ये धीरे धीरे भावनाएं जब आपके अंदर दब जाती हैं, वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है, फिर आप एक गलत कदम उठा लेते हैं। जीवन को गलत के दिशा में नहीं ले जाना है, क्योंकि हमारा ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, अनमोल है। और आप सब करोड़पति हैं, आपको पता है, आप सब करोड़पति हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को करोड़पति बना के भेजा। बोलो बोलो, है कि नहीं मैडम? कैसे करोड़पति? आंखें कितने की आपकी? मोल लगा सकते हो कोई? नहीं है ना। उस व्यक्ति से पूछो जिसकी आंखें करोड़पति होगा, वो कह देगा आंख नहीं है जिसकी, वो कहेगा हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, एक आंख दे दो, देखो क्या? देखो भगवान ने 2 आंखें दी है 10 लाख रुपए का। किडनी कितने की है? किडनी कितने की है? मोल लगा सकते हो क्या? जिसके पास किडनी नहीं है, जिसकी किडनी खराब हो गई है, उससे पूछना जाके। वो करोड़पति बाप व्यक्ति होगा ना, हमें अमीर, वो कहेगा हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 1 किडनी दे दो। मतलब आज 1 करोड़ के हो ना, मान 2 किडनी है, 2 करोड़ की किडनी है आपके शरीर में। मतलब आपको परमात्मा ने इस जीवन को जो दिया है, ये करोड़पति बना के भेजा हम सबको। और हम क्या करते हैं, अपने जीवन को थोड़ी सी देर में, जरा सी निराशा में, जरा सी भावनात्मक भावनाओं में बहके हम अपने जीवन को पटरियों के सामने रस्सी के गले का फंदा और एक 2 रुपए की दवाई खा के अपने को खत्म कर लिया। मतलब आपने अपने करोड़पति जीवन को 10 रुपए में खत्म कर दिया। आप बताइए, परमात्मा आपको माफ करेगा क्या? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको ऐसी योनि मिलेगी जो आप जीवन भर तड़पो। इस योनि का, इस मानव जीवन का उपयोग करिएगा कि परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है, हम करोड़पति हैं। करोड़पति हो आप सब, हम सब। मैंने हमारे पास वो सब चीजें हैं जिनके पास नहीं, उनसे पूछो। तो हम इतने बड़े अमीर हैं, उस अमीर के जीवन का उपयोग करिएगा, अच्छे काम में लगाइए। मैडम